तो धुरंधर द रिवेंज थिएटर्स के अंदर रिलीज हो चुकी है, जिसे देखने के लिए मुझे पूरे 150 रुपए एक्स्ट्रा फूकने पड़े। हाँ, क्योंकि कहीं पर भी टिकट्स मिल ही नहीं रहे थे। तो पूरे 4.5 घंटे थिएटर्स में बिताने के बाद और 150 रुपए एक्स्ट्रा फूकने के बाद क्या इस मूवी ने मेरे टाइम और पैसे को जस्टिस दे पाया या नहीं, चलो बताता हूँ। तो धुरंधर द रिवेंज मूवी की स्टोरी हमजा यानी जसकीरत की पास्ट लाइफ से स्टार्ट होती है कि असल में उसके साथ पास्ट में ऐसा क्या हुआ होता है जिससे उसका जसकीरत से हमजा बनने का सफर तय होता है। और मूवी की स्टार्टिंग में पास्ट में जसकीरत का उस घर में अटैक करने का जो रीजन उन्होंने दिखाया है वो काफी ज्यादा हार्ड ब्रेकिंग और इमोशनल सीन था। और उस रीजन को देखने के बाद आपको भी ऐसा लगेगा कि उस घर के हर एक इंसान को बीच में से फाड़ देना चाहिए। और फिर इन सब इवेंट्स के बाद जसकीरत सिंह रांगी का हमजा अली मजारी बनने तक का सफर स्टार्ट होता है। और मूवी के 10 मिनट की स्टार्टिंग में ही आपको लगेगा कि आपका पैसा वसूल है। और पूरी मूवी के अंदर जो एक्शन सीन्स दिखाए गए हैं वो काफी कमाल थे। और फिर मूवी की स्टोरी वापस से शिफ्ट होती है लियारी के अंदर, जहाँ रहमान डकैत की मौत के बाद लियारी के अंदर दंगे स्टार्ट हो चुके हैं अरशद पप्पू गैंग के द्वारा, जिसके चलते मूवी के अंदर हमें हमजा, हुजैर, मेजर इकबाल और चौधरी असलम के बीच में जो सीक्वेंस देखने को मिलता है वो काफी कमाल का होता है। और इन सब दंगों के बीच में हमजा कैसे बदला लेता है वो देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। और फिर ऐसा नहीं है कि पूरी मूवी के अंदर सिर्फ हमजा को ही दिखाया गया है, पूरी मूवी के अंदर सबको बराबर का स्क्रीन टाइम मिलता है। और मूवी के एंड में इन्हीं सब कैरेक्टर्स में से किसी एक ने मूवी के एंड में जो टर्न मारा वो मेरे लिए अभी तक का सबसे शॉकिंग मूवमेंट था, एकदम अनएक्सपेक्टेड। वहीं रणवीर सिंह ने भी अपनी एक्टिंग से पूरी मूवी इंडस्ट्री के सामने एसआरके को गलत साबित कर दिया कि ही इज नॉट द लास्ट स्टार बिकॉज ब्रो इज ऑल्सो अ सुपरस्टार। मूवी की स्टार्टिंग से लेकर मूवी के एंडिंग तक रणवीर सिंह ने जो एक्टिंग और जो परफॉर्मेंस दी है वो शायद ही मैं कभी दूसरी बार देख पाऊंगा। और जैसा कि मूवी का टाइटल है द रिवेंज, और जिस तरह मूवी के अंदर रणवीर सिंह ने रिवेंज लिया तब जाके पता चला कि असली रिवेंज लेना किसे कहते हैं, जो कि पूरी तरीके से इसके टाइटल को जस्टिफाई करता है। और इसी के साथ मूवी के अंदर दो सबसे शॉकिंग मूवमेंट्स आए, पहला इसके इंटरवल में और दूसरा इसके क्लाइमैक्स में। मूवी के इंटरवल में एक ऐसा शॉकिंग मूवमेंट देखने को मिलता है जिसे देखने के बाद आपकी लिटरली सांसें थम जाएंगी, जहां उस इंटरवल के अंदर जहां हमजा को एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है और साथ ही उस मूवमेंट पे आपको लगेगा कि अब तो सब खत्म है। और उसके बाद जो होता है वो लिटरली आपको इमोशनल कर देगा कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। और जब वो इंटरवल वाला सीन थिएटर्स की स्क्रीन पे प्ले हो रहा था तब पूरे थिएटर के अंदर एक अलग ही सन्नाटा छा गया था, जो कि बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था। और फिर जब हमजा उन चीजों का बदला जब एंड में लेता है उसे देखने के बाद आपको अपने कपड़े फाड़ देने का मन करेगा। और जिस चीज को लेकर धुरंधर द रिवेंज के अंदर जो सस्पेंस और क्यूरियोसिटी सोशल मीडिया पे फैल रही थी कि बेन स्टोक्स ये बड़े सांप कौन है, और जब मूवी के अंदर उस चीज को रिवील किया जाता कि असल में बड़े सांप कौन है, तो वो कोई ज्यादा शॉकिंग मूवमेंट था नहीं, क्योंकि हर किसी को पता था कि उसके पीछे कौन होने वाला है। अब आप में से जिन लोगों ने मूवी देख ली होगी उन्हें पता होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और साथ ही धुरंधर 2 मूवी के रिलीज होने से पहले ये भी रूमर सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहे थे कि धुरंधर 2 मूवी के अंदर हमें विकी कौशल और यामी गौतम का कैमियो देखने को मिलेगा। धुरंधर 2 मूवी की स्टोरी उरी से कनेक्टेड होगी और ये सब एक ही यूनिवर्स की मूवीज हैं। अब ये दोनों मूवीज आपस में कनेक्टेड हो या ना हो, पर हाँ, कैमियो के नाम पर हमें यामी गौतम का एक छोटा सा कैमियो देखने को मिल जाता है जो कि उरी से कनेक्टेड तो होती है। धुरंधर मूवी के फर्स्ट और सेकंड पार्ट की सबसे बड़ी खासियत जो मुझे इन दोनों पार्ट्स में लगी, जो बेस्ट चीज लगी, वो है हर इंसिडेंट का रियल लाइफ से कनेक्शन होना। मतलब के कब, कहां, कैसे, किसकी मौत कहां पर कब हुई, जो कि मूवी को और रियलिस्टिक बनाता है, जिसके साथ हम मूवी की स्टोरी के साथ कनेक्शन फील कर पाते हैं। और ऊपर से पूरी मूवी के अंदर जो रियल फुटेजेस और रियल वीडियो यूज की गई हैं वो मूवी को और भी ज्यादा रियलिस्टिक बनाती है। और इन सब चीजों के बाद धुरंधर द रिवेंज मूवी के लास्ट के 15 मिनट जो इमोशन और सेक्रीफाइस मूवी के एंड में दिखाया गया है वो वाकई में काफी ज्यादा हार्ट टचिंग मूवमेंट था, जो कि शायद ही मैं कभी दूसरी बार देख पाऊंगा। मतलब कि आप खुद ही सोचो, एक ऐसा बंदा जो कि 15 साल बाद अपने परिवार से मिलने आया और सामने गेट पर खड़ी अपनी माँ से बिना मिले बगैर अपनी सांसें थामकर अपनी गेट से लौटना पड़ा, क्योंकि वो भी समझ गया था कि अब वो इंसान नहीं रहा जो कि यहाँ से गया था और अब उसके लिए जिंदगी में कुछ भी मायने नहीं रखता सिवाय अपने देश के। और कहीं ना कहीं आखिरी बार अपने परिवार की शक्ल देखने के बाद वो भी ये बात समझ गया था कि उसका उसके परिवार से मिलना सिर्फ उन्हें फिर से दुख ही देगा, क्योंकि वो भी उसके सदमे से मूव ऑन कर चुके हैं। और फिर वो अपने घर के दरवाजे से लौट जाता है। और फिर एक ऐसी परफेक्ट एंडिंग के बाद मेरे लिए धुरंधर 2 मूवी मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट मूवी बन गई है। एक ऐसी मूवी जिसे ना ही किसी रिव्यू, ना ही किसी स्टार और ना ही किसी रेटिंग की जरूरत है, क्योंकि ऐसी मूवी सालों में एक बार आती हैं जिन्हें जितनी रेटिंग्स और जितने स्टार्स दिए जाए वो उतने ही कम है। एंड आदित्य धर सर, यू आर द बेस्ट फिल्म मेकर ऑफ अवर कंट्री एंड थैंक यू फॉर गिविंग दिस ब्यूटीफुल मूवी। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।